हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, राधे राधे, वालेकुम। मैं अमित कुमार आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल क्रिएटर अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस का अध्ययन करते हैं। सुबह 7 बजे जीएस का, संध्या 7 बजे जीके का। चलिए दोस्तों, आज है 13 जुलाई और आज हम आप लोगों के लिए जो डेली जीके के तरफ से जो टॉप 12 जो क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग आज जो सब्जेक्ट चुने हैं उस सब्जेक्ट का नाम है हिस्ट्री। आज हम लोग साथ में मिल कर के टॉप 12 मॉक टेस्ट विद टाइमर के साथ हल करने जा रहे हैं हिस्ट्री जैसे सब्जेक्टों से। तो चलिए दोस्तों, आपकी अधिक कीमती वक्त नहीं लेते हुए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन इस सेशन की शुरुआत करने से पहले इस चैनल के माध्यम से एक छोटा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है। तो चलिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर चलते हैं। और सब इम्पोर्टेंट फैक्ट इस प्रकार है दोस्तों कि फर्स्ट फैक्ट, to daily study lot of GS and GK by this channel in morning 7 o'clock, in evening 7 o'clock. Second fact is there, question will be given dual language Hindi and English. Third fact is there are lot of video of GS and GK in playlist of our channels. If you want then you can watch it. तो चलिए दोस्तों, इस छोटी से इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। आज की सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 कहता है दोस्तों कि निम्न में कौन संगम यज्ञ व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? निम्न में कौन संगम यज्ञ व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो ऑप्शन ए अतुत गोई, ऑप्शन से बी पादकी कलकन कनकू, ऑप्शन सी तोलक अपियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों, तालुका पीएम। चलिए दोस्तों, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, तालुका पीएम। चलते हैं इस प्रश्नों के साथ अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है दोस्तों, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ऑप्शन ए कदम्ब, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी पांड्य। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों, कदम। क्लियर। चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है दोस्तों, संगम युग में उरेयू किस लिए विख्यात था? संगम युग में उरेयू किस लिए विख्यात था? ऑप्शन ए मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, ऑप्शन बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, ऑप्शन सी विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, ऑप्शन डी आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज
राइट आंसर दोस्तों कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। चलिए दोस्तों इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 4। कहता है दोस्तों तोल्लकपियम ग्रंथ संबंधित है। तोल्लकपियम ग्रंथ संबंधित है ऑप्शन से प्रशासन से, ऑप्शन से विधि से, ऑप्शन सी व्याकरण और काव्यों से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। व्याकरण एवं काव्य के लिए क्या था, ये संबंधित थे तोल्लक पीएम। चलिए दोस्तों इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 5। कहता है दोस्तों धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है। ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी पाली। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर तमिल में है। क्लियर। चलिए दोस्तों इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 6। कहता है दोस्तों किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिणी भारत का आर्यीकरण किया, उन्हें आर्य बनाया। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिणी भारत का आर्यीकरण किया, उन्हें क्या कहा जाता, क्या आर्य बनाया। तो ऑप्शन से विश्वामित्र, ऑप्शन से बी अगस्त्यस, ऑप्शन सी वशिष्ठ, ऑप्शन डी सांबर। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों अगस्त्यस। चलिए दोस्तों इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 7। कहता है दोस्तों संगम कालीन साहित्य में कौन, को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे। समकालीन साहित्य में कौन, को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे। तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राजस्व मंत्री, ऑप्शन सी सेनाधिकारी, ऑप्शन डी राजा। तो चलिए प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों राजा को कहते थे। ठीक है दोस्तों। चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 8। कहता है दोस्तों महाकाव्य शिल्पदिकारम किससे संबंधित है। महाकाव्य शिल्पदिकारम किससे संबंधित है। ऑप्शन से राम की कहानी से, ऑप्शन से बी कथानक में जैन तत्व से, ऑप्शन से डी श्रीलंका के बौद्धों की संस्कृति से, ऑप्शन डी शांति उपसाना की पूजा पद्धति से। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर कथानक में जैन तत्व। क्लियर दोस्तों। चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 9। कहता है दोस्तों गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो
एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। ऑप्शन से भानुगुप्त, ऑप्शन से बी वानभट्ट, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन से डी वड़ा मिहिर। तो चलिए प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो क्वेश्चन के जवाब 2 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, आर्यभट्ट। क्लियर दोस्तों, चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 10। कहता है दोस्तों, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी। ऑप्शन से पाली, ऑप्शन से बी प्राकृत, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन से डी संस्कृत। तो चलिए मैं प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो क्वेश्चन के जवाब 2 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन डी इज राइट आंसर, संस्कृत। ऑप्शन से डी इज राइट आंसर, संस्कृत। चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 11। कहता है दोस्तों, इतिहासकार वी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है। इतिहासकार वी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है। तो ऑप्शन ए स्कंदगुप्त को, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को। तो चलिए प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो क्वेश्चन के जवाब 2 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही है दोस्तों ऑप्शन से डी इज राइट आंसर। ऑप्शन से डी इज राइट आंसर, समुद्रगुप्त को कहते हैं, ठीक ना। चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 12। कहता दोस्तों, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। ऑप्शन से ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो चलिए मैं प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो क्वेश्चन के जवाब 2 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही है दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, स्कंदगुप्त। चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगली स्लाइड की और। अगली स्लाइड आपके लिए लाया है दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे का मतलब ये हुआ दोस्तों कि इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह आपसे एक प्रश्न दिया जाएगा जिसकी जवाब आपको इस चैनल के कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए ये रहा, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन से कला एवं स्थापत्य, ऑप्शन बी साम्राज्यवाद के लिए, ऑप्शन सी राजस्व एवं भूमि कर के लिए, ऑप्शन डी साहित्यिक कार्यों का संरक्षण के लिए। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों का जवाब आप लोगों को इस चैनल के कमेंट बॉक्स में देना है। चलते हैं इस प्रश्नों के साथ अगली स्लाइड की और। अगली स्लाइड आपके लिए लाया है दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे, आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द डे। आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ डे का मतलब यह हुआ दोस्तों कि पिछले क्लास में जो आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर आपको इस स्लाइड पे है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पिछले क्लास में कौन सा प्रश्न था। तमिल भाषा का शिल्पाधिकारम और मणिमेकलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है। ऑप्शन से जैन धर्म, ऑप्शन से बौद्ध धर्म, ऑप्शन से हिंदू धर्म, ऑप्शन डी ईसाई धर्म। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों, बौद्ध धर्म से लिए संबंधित था। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग ने टॉप 12 क्वेश्चन में हिस्ट्री जैसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्टों से आज 12 क्वेश्चन 12 मिनटों के साथ हल किए, वह भी टाइमर के साथ। यदि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो, आज की सेशन के वीडियो को ढेर सारा लाइक
और ढेर सारा दोस्तों के पास शेयर कर दें। साथ में वैसे दोस्तों जो पहली बार इस वीडियो को इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए कर ले दोस्तों कि इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस का अध्ययन कराते हैं। साथ में इसमें जितने भी न्यू वीडियो आएंगे वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।